नमस्कार, अभिनंदन। आप सभी लोगों का स्वागत है जाइए के चैनल पर। बच्चों के बहुत सारे मैसेजेस आए, उस मैसेजेस में कहा कि सर आप यूपीएससी की तैयारी के स्ट्रैटेजीज तो आपने बताया है, लेकिन स्ट्रैटेजी के साथ साथ इसेंशियल बुक लिस्ट को थोड़ा और डिटेल में डिस्कस करिए। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें सिर्फ लिस्ट दे दी थी, बट दे वांट अ डिस्कशन। जहां तक यूपीएससी की जर्नी की बात है, तो जैसा मैंने कहा कि सब्जेक्ट वाइड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। यू हैव टू मेक अ इंपॉर्टेंट लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स, उसको फॉलो करिए। बट प्राइमरी सोर्स क्या क्या होंगे वो मेरे लिए बहुत समझना जरूरी है। नाउ इफ आई से दैट व्हाट आर द प्राइमरी सोर्सेज फॉर प्रीलिम्स 2023, एक मैं ये मानता हूं कि कोई भी बच्चा है उसके सोर्सेज मिनिमल होने चाहिए। द सोर्सेज शुड बी एज फ्यू एज पॉसिबल। नाउ इफ यू आर टारगेटिंग यूपीएससी प्रीलिम्स, मैं उन सोर्सेज को बताऊंगा जो अक्रॉस इंडिया सारे टॉपर्स फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं। इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि सर इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज हम ना पढ़ें, हम समरी पढ़ लें, कहीं से नोट्स पढ़ लें। वेल, एनसीईआरटी हैज नो पैरेलल। एक बात याद रखिएगा, एनसीईआरटीज को आप पढ़ेंगे तो सिर्फ एनसीईआरटी से आप कॉन्सेप्चुअली नहीं, एक स्टोरी फॉर्म में अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगा, एंड यू कैन रीड बिटवीन द कॉन्सेप्ट्स ऑल्सो। बिटवीन द लाइंस भी पढ़ सकते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज में मेनली हम लोग को 11वीं एंड 12वीं की एनसीईआरटीज टारगेट करना है। एंड दैट टू आई कैन फॉलो लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज। सारी एनसीईआरटीज फॉलो नहीं करनी है। दूसरा, वन स्टैंडर्ड बुक इन एवरी सब्जेक्ट। वन स्टैंडर्ड बुक इन एवरी सब्जेक्ट। अगर आपने कोई कोचिंग करी है, कोचिंग लिया है, तो कोचिंग के नोट्स और साथ साथ एक स्टैंडर्ड बुक फॉर रेफरेंस। अब ये स्टैंडर्ड बुक का मतलब ये नहीं कि लाइन बाय लाइन किताब पढ़ डालिए, लक्ष्मीकांत उठाई तो पूरी किताब 1000 पेज की पढ़नी है। वेल, नहीं। सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी जैसा मैंने कहा हम डिस्कस करेंगे। मैं इनफैक्ट किताब आपको सामने दिखा के आपको डिस्कस करूंगा। बट इफ यू ट्राई टू लुक एट द स्टैंडर्ड बुक, ये रेफरेंस के लिए यूज होगा, विच मीन्स आई विल बी सिलेक्टिव हियर। मुझे सिलेक्टिव तरीके से पढ़ना है। एग्जाम निकालना है ना, पीएचडी करना है। तो पीएचडी थोड़ी करना है, एग्जाम निकालना है। अगर एग्जाम निकालना है तो कट टू कट प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे और एफर्ट करेंगे। if you are planned, if you are strategic in approach, if you are really focusing towards cracking it in a time bound manner, this is what you should be doing. Important एनसीईआरटी सेलेक्टिव लेवल पर स्टैंडर्ड बुक एक फॉलो करेंगे, एंड करंट इश्यूज पर यानी करंट अफेयर करेंगे। एंड करंट अफेयर को हम मैप करेंगे इसके साथ, ये भी बड़ा जरूरी है। मैपिंग, मैपिंग का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल, अब आपको लगता है कि सर करंट अफेयर आएगा, करंट अफेयर के कॉन्सेप्ट्स आएंगे ना, वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्टैटिक किताब में है। याद रखिए, अगर इन्फ्लेशन का डेटा हर महीने आ रहा है तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको जस्ट इन्फ्लेशन के डेटा का ट्रेंड समझ में आना चाहिए। अगर नेशनल इनकम का डेटा हर क्वार्टर आ रहा है, जीडीपी का डेटा, ट्रेड का डेटा हर महीने आ रहा है या हर क्वार्टर में आ रहा है, तो यू नो दैट दिस डेटा विल रिपीट, बट द कॉन्सेप्ट्स आर हैव टू बी थरो। अब मान लीजिए यूपीएससी के क्वेश्चंस में दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो कॉन्सेप्ट पे होंगे और तीसरा फैक्ट पे हो सकता है। सो कॉन्सेप्चुअली इफ हम थरो, आई जस्ट नीड टू मैप इट विद द करंट अफेयर। और करंट अफेयर में जो टॉपिक न्यूज में ज्यादा है, वहां से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। तो ऑब्जेक्टिव हमारा यही होना चाहिए, इंपॉर्टेंट एरियाज और लिस्ट, और इसको हम मैप करें। इतना आपको हर सब्जेक्ट में करना है। एंड यहां पर मैं आपको इंपॉर्टेंट लिस्ट की बात करूंगा, और मेरा ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये होगा कि आपका प्रीलिम्स निकल जाए। वो जो मैजिकल नंबर है 90 का, 88 का, उसको हम ब्रीच कर दें। और उसके बाद हम जब ब्रीच कर देंगे तो चीजें अपने आप वर्क करेंगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात, टेलीग्राम चैनल इसको ज्वाइन करिए। यहां पर आपको रेगुलर इनपुट्स अपडेट्स मिलेंगे, इंटरेक्शन होगा, और आपको चीजें बहुत सारी मिलेंगी। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं। ऑलरेडी मैंने इस पर एक वीडियो बना चुका हूं। 11-12 की एनसीईआरटीज फॉलो करना है। अगर आपको डिटेल में जाना है तो आप चले जाइएगा, उसमें दिया हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे 11-12 वन स्टैंडर्ड बुक, जैसा मैंने कहा, सेलेक्टिव पढ़ना है। अगला सवाल है, सर कौन सी किताब पढ़े? इन मार्केट देयर आर मेनी बुक्स। मैं किसी एक किताब का नाम नहीं लूंगा, बिकॉज टेलिंग वन बुक वुड बी इनजस्टिस टू अदर बुक। हर किताब में कुछ अच्छा है, कुछ कम हो सकता है। बट आइडली आप कोई भी एक किताब उठाइए और उसको फॉलो कर लीजिए। देन इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट से सेलेक्टिवली हमको देखना पड़ेगा। बजट से ज्यादा कुछ नहीं आएगा, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे, स्टेट ऑफ द इकोनॉमी डेटा, इकोनॉमिक डेटा, मैक्रो इकोनॉमिक डेटा, ट्रेड डेटा, डेफिसिट डेटा, उसके साथ साथ जो है मैक्रो पैरामीटर्स के डेटा, उस पर सवाल आ सकते हैं। एंड करंट अफेयर्स, एंड ऑफ कोर्स लास्ट 10 ईयर्स ऑफ पीवाईक्यूज हमें फॉलो करना पड़ेगा।
तो मॉक्स को प्रैक्टिस करने से पहले हमारे कुछ बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, एंड देन यू कैन मूव टू एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज, एंड जो है इतना ही करना है, इसके बियॉन्ड जाने की आवश्यकता नहीं है। कमिंग टू पॉलिटी, पॉलिटी में 11th क्लास की एनसीईआरटी बहुत जरूरी है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क 10 चैप्टर है, उसको पढ़ डालिए, ढंग से पढ़िए, 2 बार 3 बार 4 बार अच्छे से पढ़िए, लाइन बाय लाइन पढ़िए। कॉन्सेप्चुअली यू शुड बी रेडी, फिलोसफिकल पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट शुड बी देयर। दूसरा जो पार्ट है उस स्टैंडर्ड बुक में वो है एम लक्ष्मीकांत। नाउ अब लक्ष्मीकांत को कैसे पढ़ना है इस पर एक दूसरा वीडियो बनाने की जरूरत है, क्योंकि मेरे पास मेरे स्टूडेंट्स जो दिल्ली में हैं, यहाँ पर इस सेंटर पे हैं, वो पूरी किताब लेके आते हैं और हर लाइन को पढ़ने की कोशिश करते हैं। पहली बात, जब आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो सब्जेक्ट के का एक मैपिंग करिए कि भाई इन सब्जेक्ट्स में इंपॉर्टेंट एरियाज कौन कौन से हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं पॉलिटी की बात करूं तो पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्ट 1 पार्ट 2 आप पूरा स्किप करिए, वहां से सवाल आने की संभावना बहुत कम है। पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री, ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट भी है, ये जहां का पार्ट भी है। लेट्स से कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री आपने पढ़ा, उसके बाद पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी फंडामेंटल राइट्स की हम बात कर रहे हैं। देन पार्ट 4 डीपीएसपी, एंड पार्ट 5 ये आपका यूनियन गवर्नमेंट हो गया। उसके बाद आप जाइए स्टेट गवर्नमेंट पे, ठीक है, गो टू द स्टेट गवर्नमेंट। उसके बाद सेंटर स्टेट दोनों को रिलेशन यानी सेंटर स्टेट रिलेशंस। अब स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो जैसे आपने सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ा वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट हो जाएगा, बहुत पैरेलल है। कुछ नए फैक्ट्स होंगे बट मेजरली थिंग्स वुड बी ऑन द सिमिलर लाइन। आपने हाई सुप्रीम कोर्ट पढ़ा तो हाई कोर्ट भी समझ में आएगा, कुछ चीजें कम हो जाएंगी, एंड ऑफ कोर्स अकॉर्डिंगली आप लोअर लेवल पे भी जा सकते हैं। इसके अलावा लोकल बॉडीज, थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज पे टारगेट कर सकते हैं, यानी आपका पंचायती राज, अर्बन लोकल बॉडीज, इसको मैं और डिटेल में समझाऊंगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। आपका जैसे इलेक्शन कमीशन न्यूज में भी है, सीएजी न्यूज में रहता है, यूपीएससी न्यूज में रहता है, एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन न्यूज। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, लक्ष्मीकांत में सिलेक्टिव पढ़ेंगे, सारा नहीं पढ़ेंगे, लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे। आई विल बी फोकसिंग ऑन दोज टॉपिक्स जहां से यूपीएससी लक्ष्मीकांत में सवाल पूछ पाएगा। एंड ऑफ कोर्स लास्ट 10 years के पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज लगाना है या टेस्ट क्वेश्चंस लगाने हैं, यही आपका प्राइमरी रहेगा, इसके बियॉन्ड मत जाइएगा, फायदा नहीं है, वेस्ट ऑफ टाइम है, एफर्ट है। अगर 1-2 सवाल आ भी जाते हैं तो उनको स्किप कर देंगे। मान लीजिए पॉलिटी में से 12 to 15 क्वेश्चन आते हैं, तो 12 में से मुझे 10 करने हैं, 2 छोड़ देंगे। एनीवे वो 2 पढ़ भी जा लेंगे तो भी नहीं निकलेगा। द थर्ड सब्जेक्ट इज हिस्ट्री। नाउ हिस्ट्री इज अ टिपिकल पार्ट, क्योंकि हिस्ट्री में जो बुक लिस्ट है वो बढ़ जाती है, एंड हिस्ट्री टेक्स मेजोरिटी ऑफ योर टाइम। एक अच्छा समय हिस्ट्री को देना चाहिए अगर हिस्ट्री के को सार्थक करना है तो, बिकॉज हिस्ट्री के अंदर तैयारी से भी सवाल नहीं निकलते हैं, स्पेशली जो करंट के क्वेश्चंस हैं। इवन ऑप्शनल के मेरे बच्चे हिस्ट्री के हैं, वो भी कह रहे थे कि सर क्वेश्चन टिपिकल है। इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट, क्वेश्चन टिपिकल है, टफ है, इजी है, हमें फर्क नहीं पड़ता, हमारा अप्रोच मिनिमम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं तो यहां भी हम एनसीईआरटी से स्टार्ट करेंगे, एंड एनसीईआरटी में 11th एंड 12th की एनसीईआरटी हमारा टारगेट रहेगा। यहां पे 2 तरह की एनसीईआरटी होंगी, ओल्ड एनसीईआरटी एंड न्यू एनसीईआरटी। इनकी बुक लिस्ट मैंने आपको ऑलरेडी अभी इसमें दे रखा है। एंड स्पेक्ट्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के राजीव वहीर को देख सकते हैं। मैं किताब के साथ साथ प्रोसेस पे भी बहुत काम करने का मैं बिलीव रखता हूं, कि किताब आपने तय कर लिया, बट किताब को पढ़ना कैसे है इस पर आप एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा, एंड दैट आई विल शेयर विद यू। तो यहाँ पर नाउ विल कम टू दिस थीम, ओल्ड एनसीईआरटी 11-12 थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री 1 to 3, एंड 11th क्लास की फाइन आर्ट्स, ये क्लास 12th की एनसीईआरटी है। तो टोटल इफ यू टॉक देयर आर 7 एनसीईआरटीज जो मिला के आपको यहाँ फॉलो करना होगा, एंड फिर पीवाईक्यूज एंड टेस्ट। पीवाईक्यूज एंड टेस्ट ऑलमोस्ट सब में फॉलो होगा ऑन सिमिलर लाइन, यू डोंट हैव टू वरी, इतना हमारा बेसिक अप्रोच करना पड़ेगा। एक हिस्ट्री करते टाइम एक छोटा सा ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री में जो ट्रेंड्स होते हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी किस तरह के सवाल आ रहे हैं, कहां से आ रहे हैं। करंट, आजकल बहुत चीजें करंट में भी आ रही हैं, एंड देयर आर न्यू पीपल इन न्यूज, इस पर हम सवाल बनने की पॉसिबिलिटी है, तो वहां पर हम ध्यान देंगे
फोकस शुड बी ऑन इमेजेस, थीम्स, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आप सब टॉपिक्स को भी फोकस करिए एंड कोशिश करिए उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करने का जहां से यूपीएससी पहले सवाल नहीं पूछ पाया है। इसका भी एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, घबराइएगा नहीं। बट अभी आपको बता रहा हूं दैट टॉपिक्स जहां से सवाल आ चुके हैं वहां से आने की पॉसिबिलिटी थोड़ा सा कम है। आएंगे वहां से भी, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं यूपीएससी के प्रीलिम्स में, बट फॉर द सेफर साइड। कमिंग टू द ज्योग्राफी, ज्योग्राफी का सीधा रूल है 11th क्लास की एनसीईआरटी एंड जीसी लियोंग, इसके बियॉन्ड नहीं पढ़ना है। इसके बियॉन्ड अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारा टाइम देना है और अभी टाइम नहीं है। सोर्सेज मैंने ऐड किया हुआ है, तो हम ज्योग्राफी 11 12 फिजिकल ह्यूमन ज्योग्राफी और बहुत सारे क्वेश्चंस, कम से कम 200 300 सवाल यहां लगाएंगे ज्योग्राफी में, ताकि हम कंफर्टेबल हो पाए। तो ये ज्योग्राफी में 11th क्लास की एनसीईआरटी, 12th क्लास की एनसीईआरटी एंड मैप, करंट में मैप्स, जो मैप्स के क्वेश्चन न्यूज में आ सकते हैं या टॉप जो मैप्स न्यूज में है, मान लीजिए आपने ब्लैक सी न्यूज में है या फिर कैस्पियन सी न्यूज में है, तो ब्लैक सी कहाँ है, कैसे है, लोकेशन क्या है, कंट्रीज कौन कौन सी है, कुछ भी इनडायरेक्ट डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आ सकते हैं। जो नया ट्रेंड ज्योग्राफी में देखने को मिल रहा है दैट इज एग्रीकल्चर इज वन एरिया जहां से सवाल पूछना का ट्रेंड बढ़ा है, स्पेशली ह्यूमन ज्योग्राफी से द क्वेश्चंस आर गेटिंग ट्रिकियर एंड कॉम्प्लिकेटेड। तो ये एक ऐसा है जो बुक्स के बियॉन्ड जा रहा है, तो यहां पर हम अपने प्राइमरी सोर्सेज को थरो रखेंगे अगर हमको करना है। एनसीईआरटी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के लिए कहें तो ह्यूमन ज्योग्राफी और बायोलॉजी की किताब है एनसीईआरटी की, उनको देख सकते हैं, या फिर शंकर आईएएस की किताब है जो नॉर्मली स्टूडेंट फॉलो करते हैं, डिसेंट किताब है, अच्छा कंपाइलेशन है, देख सकते हैं। बट ये सारा स्टैटिक के लिए है, यहाँ पे करंट अफेयर बेस्ड प्रिपरेशन करना होगा। यू हैव टू मेक द लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर न्यूज इन द एनवायरनमेंट पार्ट। तो एनवायरनमेंट के लिए हमें ध्यान रखना है, दिस इज द मोस्ट अनसर्टन पार्ट, एंड फोकस मोर ऑन द करंट इश्यूज। उन टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करिए, उनका लिस्ट बनाइए, उनके नोट्स बनाइए एंड बी थरो। स्टैंडर्ड बुक्स के बियॉन्ड भी सवाल आ सकते हैं। अगला जो सवाल है, वो जो सब्जेक्ट है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जहां तक साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, मेरी बात मानिए, मत पढ़िए, मत पढ़िए मतलब एनसीईआरटी मत पढ़िए, पूरा स्किप कर दीजिए। अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं साइंस एंड टेक में तो अभी वो समय नहीं है बच्चा। अभी पढ़ोगे टाइम जाएगा, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, बिकॉज 3 बार 4 बार मिनिमम पढ़ना पड़ेगा तभी आएगा। पॉलिटी, इकोनॉमी आप रेगुलरली पढ़ते हो। साइंस एंड टेक स्पेशली जो जनरल साइंस का एरिया है, दैट आई वुड नॉट एडवाइज। फॉलो ओनली करंट बेस्ड टॉपिक। आप करंट बेस्ड टॉपिक को फॉलो करिए, आप कंफर्टेबल रहेंगे। ओके, मोस्ट मेक अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट टॉपिक इन न्यूज, जैसे एआई बॉट है, चैट सी जीपीटी है, या फिर क्वांटम कंप्यूटिंग है, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी है, या फिर 5G टेक्नोलॉजी है, या 6G टेक्नोलॉजी है, या फिर हाइब्रिड रॉकेट्स का कॉन्सेप्ट आ जाता है, या फिर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स आ जाते हैं, या कोई भी इस तरह का न्यूज आ जाता है, उसका लिस्ट बनाएंगे। पीपल, टेक्नोलॉजी न्यूज, वैक्सीन कैसे होते हैं, उनके फंक्शंस क्या होता है, कैसे वर्क करता है। तो करंट इश्यूज पे पहले उन टॉपिक्स को बनाइए, आइडेंटिफाई देम एंड देन मेक सेपरेट नोट्स ऑन इंटरनेट। नीड टू गो बियॉन्ड स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक के बियॉन्ड जाइए, विश्वास मानिए आप अच्छा कर पाएंगे। लेकिन पहले लिस्ट बनाइए, 40-50 की लिस्ट होगी, वो लिस्ट मैं खुद दूंगा आपको, दैट आई अश्योर यू यू हैव टू फॉलो। अब जहां तक कोर्सेज की बात है, होली के बाद एक बैच स्टार्ट हो रहा है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। 24 प्री प्लस मेंस ये कोर्सेज हैं, मेरी टीम को कॉन्टैक्ट करिए एंड यू कैन रीच आउट फॉर दिस। एक स्ट्रॉन्ग इफेक्टिव लर्निंग बेस्ड अप्रोच रहेगा, मटेरियल नोट्स ऑनलाइन करेंगे तो घर पे कुरियर होगा। एक अच्छा हम लोग मेहनत करते हैं, ओल्ड आनंद नगर के में हमारा सेंटर है, ये मक्का ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन कहा जाता है, और विश्वास मानिए इस वक्त सिलेक्शन मैक्सिमम यहीं से आते हैं। तो आपको यहाँ का एक लर्निंग एनवायरनमेंट इकोसिस्टम का भी एडवांटेज मिलेगा, या ऑफलाइन या ऑनलाइन। ठीक है, तो इतना काफ़ी है, सभी लोग रेगुलर मिलते रहते हैं। चैनल को लाइक करिए, वीडियो को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को भी लाइक करिए, और लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। एक शानदार और एक ईमानदार प्रयास हम लोग की तरफ से आपको दिखेगा, हर एफर्ट में ईमानदारी नजर आएगी, ये मैं अश्योर करता हूँ। मेरी टीम एक कॉन्स्टेंटली एफर्ट करती है। हम लोग कमरे में बैठ के काम करने वालों में से लोग हैं, क्लास में काम करते हैं, बच्चों पे काम करते हैं, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा यूट्यूब पे भी आके आपसे मिलना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा कि हम लोग कर क्या रहे हैं। गुड विशेस, टेक केयर, बाय।